जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। तो मेरा इससे पहले पहला पार्ट वीडियो का बन चुका है, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो वहाँ से जाके देख लीजिए मेरा पहला पार्ट का वीडियो। उसमें 100 प्रश्न दिया हुआ है, जीके और साइंस का क्वेश्चन दोनों मिक्स है, वहाँ से देख लो। और ये सेकंड पार्ट बनने जा रहा है। तो सेकंड पार्ट टोटल मेरे पास 10 पार्ट वीडियो बनेगा ऐसा। टोटल 1000 ही प्रश्न कंप्लीट करना है, 1000 मात्र। 1000 प्रश्न पढ़ लो और उसके बाद एक महामैराथन क्लास लेके आएंगे, वो पढ़ लेना और कुछ नहीं करना है। जीके जीएस बस हो गया, इतना सा ही जीके जीएस चलना है, ठीक है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल है। अब ये हरियाणा से रिलेटेड नहीं पूछेगा, कोई राज्य को लेकर विशेष राज्य को लेकर नहीं पूछ सकता है, ठीक है क्वेश्चन। जैसे कि ये पूछ सकता है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन। कितना लगता है, कितना दूरी तक लगता है? तो 42-24 किलोमीटर, ठीक है, 42-24 किलोमीटर। बैरोमीटर के पाठ्यांक क्या बोल रहा है? तेजी से गिरावट होने पर यह किस बात का सूचक देता है? तो तूफान आता है। अगर तेजी से गिरावट, एक बैग नीचे आ गया तो तूफान आ जाएगा। अगर एक बैग नीचे आ गया तो तूफान आ जाएगा। अगर धीरे धीरे पाठ्यांक नीचे आता है बैरोमीटर का, तो क्या होगा? वर्षा होगा, ठीक है। अगर ऊपर जाएगा, एक बैग ऊपर चले जाए या धीरे धीरे ऊपर चले जाए, एक बैग ऊपर चल जाए या धीरे धीरे ऊपर चले जाए, तो दिन साफ रहने का संभावना रहता है। बैरोमीटर का यही काम रहता है। और बैरोमीटर में किस चीज़ का प्रयोग होता है? तो पारा का, ठीक है, बता देते हैं। पारा का प्रयोग होता है बैरोमीटर में। अच्छा बताओ, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? एनालजिस्टा ने, ठीक है। एनालजिस्टा ने किया था, एनालजिस्टा। बैरोमीटर का यानी कि सबसे पहले बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? एनालजिस्टा ने। कब किया था? 1644 ईस्वी में, ठीक है। इटली की रहने वाली थी एनालजिस्टा, ठीक है, इटली की रहने वाली थी, इटली की रहने वाली थी एनालजिस्टा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, उतना डीप में जाएंगे तो हो गया। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार। थार कहाँ स्थित है? राजस्थान में, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क इंग्लिश में कहते हैं, तो असम, ठीक है। पृथ्वी अपनी ध्रुव पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, ठीक है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी, ठीक है। अधिक सुचालक कहेगा, कौन सी धातु बिजली का सबसे अत्यधिक सुचालक माना जाता है? तो चांदी। उतना महंगा रहता है इसलिए लोग घर में नहीं लगाता है, सस्ता में मिल जाता है आदमी को कॉपर, तो घर में कॉपर लगवा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन, ठीक है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? बताओ। लोकम ने कहा था, ठीक है, लोकम ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, ठीक है। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। चलो नेक्स्ट बताओ, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे, ठीक है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा
की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा। ठीक है, अवधी। हरियाणा के राज्य कवि को कौन कहलाते हैं? हरियाणा। ये कोई विशेष राज्य से नहीं पूछेगा आर्मी में। विशेष राज्य ये जैसे कि कोई हरियाणा से देख रहा है ये वीडियो, तो ये मान के चलो हरियाणा लोग के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए ये बहुत अच्छे हैं। तो उदय भानु हंस। ठीक है। 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ की गई थी? एथेंस यूनान में की गई थी। ठीक है। भारत के किस खेलों में, ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? आखिरी बार स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। कब? 1980 में मॉस्को में जीता था। ठीक। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। 4 वर्ष बाद। ठीक है, 4 वर्ष बाद आयोजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान, स्विट्जरलैंड। लुसान कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया था? तो लंदन में। ये पहले वाला नहीं पूछेगा। ठीक है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5। देखो ये सेशन जो है मेरा बहुत मेहनत से बना है हम, तो कृपया तुम लोग पूरा देख लो वीडियो अच्छे तरीके से। अगर नहीं कुछ सीखोगे ना तब मत देखना भाई। अगर सीखने को कुछ ना मिले तो मत देखना वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मत देखना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा था? एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक यानी सोना का पदक, गोल्ड मेडल, हाँ, जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा था? तो माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? 4 साल बाद होगा, तो 2024 में भी होगा, तो टोक्यो में होगा। टोक्यो जापान में भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सन 2012 में ओलंपिक खेलों का कांस्य पदक जीतने वाला साइना नेहवाल किससे संबंधित है? ये आप कमेंट कर दो। ठीक है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारतीय ओलंपिक खेलों में पहली बार भारतीय कब भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में भाग लिया था। ठीक है, 1900 ईस्वी में। तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वेदों की ओर लौटो किसने कहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो बताया। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना है? श्यामलाल गुप्ता। श्यामलाल गुप्ता याद रखो। प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा, श्यामलाल गुप्ता। देखो किसी से मतलब मत रखो। अगर तुम अच्छा सोच लिए ना कि अच्छा करना है तो फिर हो गया अच्छा, तुम तभी से ही करना चालू कर दिए। नेक्स्ट चलते हैं। पशुओं में मिल्क फीवर, ठीक है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण। ठीक है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे से। मानव के किस अंग द्वारा यूरिया रक्त को फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे से मानव रक्त को फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रो उसी किसी भी नाम के आगे में प्रो लग जाता है, तो अमर्त्य सेन को। ठीक है। भारतीय रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से विख्यात रहते थे? तो शहनाई। आप बोलोगे स्पीड चलने तो स्पीड चलेंगे, या स्लो कहोगे स्लो चलते हैं। आपको समझाते हुए चलते हैं, एक क्वेश्चन को डबल बार रिपीट करते हैं। जबकि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी गोपालाचारी थे। ठीक है, सी गोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस। भिलाई कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? तो हिमाद्री।
ठीक है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? तो हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो वो जापान की थी। क्या नाम था? जुनको तबाई। ठीक है, क्या नाम था? जुनको तबाई, जापान का था। जो जापान, जो जुनको तबाई, जो पहली बार विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। माउंट एवरेस्ट पर, और क्वेश्चन एक इस तरह से पूछेगा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो संतोष यादव, याद रखना, संतोष यादव। नेक्स्ट चलते हैं। पीलिया, पीलिया, पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत, या यकृत को ही लीवर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लीवर कहते हैं। द्रव के सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। ठीक है, द्रव के सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है। ठीक है, पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। कोई भी जो पत्ती तुमको हरा दिखाई देता है उसमें क्लोरोफिल की मात्रा रहती है, इसी कारण से वो पत्ती हरा रहता है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन, ब्यूटेन यानी कि C4H10, इसका सूत्र हो गया। इसी को, ब्यूटेन को ही नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। उसके अंदर जो रहता है एलपीजी में नॉर्मल ब्यूटेन और कुछ मात्रा प्रोपेन का भी रहता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है? तो जेम्स प्रिलेम्स। अशोक के अभिलेखों किसने पढ़ा? जेम्स प्रिलेम्स। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ठीक है, बौद्ध धर्म में शामिल हो गए थे। कौन सा मुगल बादशाह आरक्षित था? तो अकबर। आरक्षित नहीं, अशिक्षित था तो अकबर। ठीक है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल। नेक्स्ट चलते हैं। अगर थोड़ा मिस्टेक भी हो जाए तो भाई, तुम लोग के भाई की तरह ही हैं, माफ़ कर देना। ठीक है, मिस्टेक हो जाए तो सॉरी, और कहीं मिस्टेक हो जाए तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। नेक्स्ट चलते हैं। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? सिख के इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा की शुरू किया था। सिख कहाँ पाए जाते हैं अधिकतम? पंजाब में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ठीक है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1951 से 1900 कितना बताओ? 51 से 56 तक चला था, 1956। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1951 से 56 तक, और द्वितीय 56 से 61 तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। पूछेगा कि कौन सा चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो हेनसोंग। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विद्यालय से अध्ययन किया था? तो नालंदा। भारत के किस विद्यालय से अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता समूह कहा गया? तो ओ पॉजिटिव को रक्तदाता समूह कहा गया। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन डी, जो कि कहते हैं ना कि विटामिन डी की कमी किसी के शरीर में नहीं होती है। बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मादा एनाप्लीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया। मादा मच्छर काटता है। कौन? मादा एनाप्लीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर, इसका पूरा नाम क्या था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं भाई, पूरा सेशन को देख लो, उसके बाद किधर भी चले जाना। पहले पढ़ाई कर लो। ज़्यादा 20 से 25 मिनट का वीडियो रहता है, देखने में क्या आ जाता है भाई। 20 से 25 मिनट तो तुम लोग ऐसे ही काम कुछ करके बिता देते हो, उससे अच्छा वीडियो देख लो। प्रकाश की गति होती है कितना किलोमीटर पर सेकंड होती है? प्रकाश की गति होती है, ठीक है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अगर यही किलोमीटर का बात कर रहा है, किलोमीटर में भाग लगा देते हैं, तो किलोमीटर में अगर भाग लगा देंगे 1000 से, तो ये 1000 3 जीरो कम हो जाएगा, तो ये 5 जीरो हो जाएगा, तो ये 5 जीरो का समूह बना दिया है, ठीक है। तो कितना हो गया? 3 5 जीरो, ठीक है। मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। क्या बोले? प्रकाश की गति कितनी की होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने, ठीक है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है प्रकाश वर्ष का संबंध, ठीक है। और पार्सेक का संबंध किससे है? सबसे बड़ी दूरी से है। यानी कि समझो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मापने के लिए पार्सेक का यूज करेंगे, ठीक है। वहाँ प्रकाश वर्ष का यूज नहीं करेंगे, समझ में आया? पृथ्वी और भूमि के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज करेंगे, और लंबी दूरी के लिए पार्सेक का, ठीक है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, पहले पंजाब में था, ठीक है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ? मुंबई। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। ताजमहल आगरा में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में, ठीक है। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को मनाते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को मनाते हैं। बताओ। आर्मी डे कल भी पूछे थे, आर्मी डे कब मनाते हैं? बताओ, कमेंट में कमेंट कर दो, कमेंट बॉक्स में। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। और एक बात बताओ, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन। सबसे बड़ा दिन 21 जून को माना जाता है, 21 जून को सबसे बड़ा यानी कि सबसे बड़ा दिन। उसी दिन योग दिवस, बड़ा दिन के ही रूप में योग दिवस मनाते हैं। योग दिवस भी उसी दिन है, ठीक है। योग दिवस। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। आप लोग जो है बचपन में पढ़े होंगे, क्या? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। वेदों की ओर लौटो, किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन भी आई है, बार बार रिपीट हो रहा है, देख लो। नेक्स्ट चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह। नेक्स्ट चलते हैं। तुम मुझे खून दो, इससे एक प्रश्न रहेगा। ये जो बता रहे हैं इससे एक प्रश्न रहेगा, 100% रहेगा आर्मी जीडी वालों के लिए। और नेवी एमआर में भी रह सकता है, ठीक है। नेवी का जो फॉर्म भरे हो, नेवी का अगर वीडियो देख रहे हो मेरा, तो एमआर में जरूर रहेगा, 100% रहेगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। आराम हराम है किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान किसने कहा है? लाल बहादुर शास्त्री ने। मरो फिरंगी को किसने नारा दिया है? मंगल पांडे। मारो फिरंगी, अंग्रेज को मारो, किसने कहा है? मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, किसने कहा है? राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने कहा है सरफरोशी की तमन्ना। एक फिल्म का डायलॉग भी है, ठीक है, छोड़ो उतना। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। कहते हैं ना, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। और भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? भारत का बिस्मार्क
भारत का बिस्मार्क, बिस्मार्क किसे कहते हैं कमेंट कर दो। अगर कमेंट एक दो क्वेश्चन अगर आप भी नहीं बताओगे तो बेकार ही है तब पढ़ना। कुछ क्वेश्चन आप लोग को इसलिए देते हैं ताकि वो आपको याद रहे हमेशा। सती प्रथा के अंत में सबसे पहले सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय। ठीक है। सती प्रथा यानी कि सती प्रथा क्या होता था कि यानी कि जिसका पति मर जाता था तो वो जो बच जाता था तो उनको भी क्या करता था, पति के साथ में ही जला दिया जाता था, सती प्रथा। उसी समय से राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया, तब जाके ये प्रथा को ख़त्म किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म कब? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है? महात्मा गांधी द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक का नाम। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। ठीक है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा भाई फाल्के पुरस्कार। ठीक है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है दादा भाई फाल्के। ठीक है। दादा उन्हें कहते हैं ओ दादा, तो फिल्म के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दादा भाई फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं? तो परमवीर चक्र। वीरता पदक का नाम पूछेगा तो परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर के पियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। VVI है। ठीक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को। नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं। और ये कंप्यूटर डे कब मनाते हैं बताओ? 2 दिसंबर को कंप्यूटर डे मनाया जाता है। 2 दिसंबर कंप्यूटर डे मनाया जाता है। ठीक है। कंप्यूटर डे कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थी, जो रूस की रहने वाली महिला थी। ठीक है। महिला थी, यूरी गागरिन महिला थी। ठीक है। समझ नहीं लेना पुरुष है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। ठीक है। और भारत से पूछे कि चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था? तो राकेश शर्मा गया था। ठीक है। राकेश शर्मा। ठीक है। जो कि यहाँ नेक्स्ट में बताया गया। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? ठीक है। आर्यभट्ट। और इसे कब छोड़ा गया? तो 1975 में। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट। और इसे कब छोड़ा गया? 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो बताओ आप लोगों को सेशन कैसा लगा? नेक्स्ट सेशन तीसरा सेशन होगा। तीसरा सेशन नेक्स्ट डे को आ जाएगा, तीसरा सेशन। ठीक है। अगर और आप लोग टेलीग्राम, अगर मेरा चैनल नहीं लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, जाके वहाँ से ज्वाइन कर लो। और प्रत्येक शनिवार को टेस्ट इसी वीडियो से लिया जाएगा। ठीक है। इसी वीडियो से प्रत्येक शनिवार को टेस्ट लिया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा आर्मी GD वालों के लिए। टोटल 50 क्वेश्चन देंगे और उसी से आप लोगों का तैयारी कराया जाएगा। ठीक है। और कितना स्कोर आएगा, स्कोर भी बता देना, स्कोर कितना आ रहा है। तो थैंक यू। जय हिंद।